साथ संगत जी प्यार से कहना। धान निरंकार जी। साथ संगत जी, युगों युगों से संतों महात्माओं ने हमेशा यही संदेश दिया है कि हे इंसान, तू अपनी पहचान कर ले। तू कौन है, कहाँ से आया है, और जब ये श्वास पूरे हो जाएंगे तो तूने कहाँ जाना है। इस बात को हमें उदाहरण देकर संत महात्मा समझाते हैं कि जैसे एक हीरा होता है और एक कांच की डब्बी होती है। हम कांच की डब्बी में हीरे को डाल लेते हैं और हम उस कांच की डब्बी को बहुत ही संभाल कर रखते हैं। फिर भी अगर वह कांच की डब्बी गिरकर टूट जाती है तो वह हीरा अपने अस्तित्व रूप में ही रह जाता है। इसी तरह ये जो हमारा शरीर है, ये कांच की डब्बी की तरह है। इस शरीर के अंदर जो ये आत्मा है, ये हीरा है। इस की शरीर की कदर तभी तक ही है जब तक ये आत्मा इस शरीर के अंदर है। इस शरीर का मोल तभी तक है जब तक ये आत्मा इस शरीर के अंदर है। इस आत्मा का उद्देश्य क्या है? परमात्मा से मिलना। ये परमात्मा से मिलान सिर्फ सतगुरु ही करा सकता है। जब सतगुरु की शरण में इंसान आ जाता है तो फिर ये आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। ये सतगुरु इस आत्मा को परमात्मा से मिला देते हैं। कहते हैं कि हम हमेशा यही सतगुरु के आगे अरदास करें कि सच्चे पातशाह, आप जी की कृपा से हमें जब यह ब्रह्म ज्ञान मिला है, हमें ये जीवन की समझ आई है कि हमने किस काम को करना है। हमें इस सच्चाई का पता चल गया है। हमने दुनियावी काम भी करने हैं, लेकिन दुनियावी काम करते हुए हमने इस सच को भी हमेशा याद रखना है जिसके साथ हमारा नाता इस सतगुरु ने जोड़ा है। अगर हम संसार में मानव का चोला लेकर, मानव का तन लेकर आए हैं, तो हम इस तन से पूरी शक्ति तक वह काम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। जैसे उदाहरण देकर हमें समझाया है कि अगर एक तालाब सूख गया है तो वह सूखा तालाब अब तालाब कहलाने का हकदार नहीं रहा। अगर कोई फूल मुरझा गया है, उसमें खुशबू नहीं रही, तो वह फूल कहलाने के हकदार नहीं रहा। अगर किसी स्कूल की बिल्डिंग है पर उसमें बच्चे नहीं हैं, टीचर नहीं हैं, तो वह बिल्डिंग स्कूल कहलाने के लायक नहीं है। वस्तुओं की कीमत तभी तक है जब उनके गुण उनसे मेल खाते हैं। इसी तरह हम मनुष्य होकर मानवीय गुणों को समझें। अगर हमारे अंदर मानवीय गुण हैं, प्रेम, नम्रता, सहनशीलता, विशालता, अगर ये गुण हैं तो हम इंसान कहलाने के लायक हैं। क्योंकि इंसान बनना सिर्फ इस शरीर का होना नहीं है। इंसान इंसानियत और इस दिल में जो भावनाएं हैं उनके कारण है। हमारे अंदर इंसानियत, ये सतगुरु सिखाता है कि हमने इंसानियत वाले भाव रखने हैं। एक दूसरे के काम आना है, एक दूसरे की सहायता करनी है, दूसरे के दुख दर्द में काम आना है। हमने विशाल बनना है, नम्रता रखनी है, हमने अभिमान नहीं करना है। हर एक को अगर हम प्यार कर रहे हैं तो हम मनुष्य हैं। हमारे दिल में अगर करुणा है, दया है, तो हम मनुष्य हैं। अगर हम समर्पित भाव से सेवा किसी की कर रहे हैं, मदद वाली भावना से नहीं, समर्पित भाव से अगर हम सेवा कर रहे हैं, तो वही सेवा है। वही काम इस संसार के लिए वरदान है। हमने अपने जीवन को उसी रास्ते पर चलाए रखना है जो संतों वाला रास्ता है। संतों ने हमेशा से जो रास्ता हमें दिखाया है, उस रास्ते पर चलने वाली बात पर हमने अपना जीवन बनाना है। भक्ति के रास्ते में हमको प्यार से भरी हुई जिंदगी जीनी। अगर हमारी भक्ति में
प्रेमा भक्ति नहीं है, तो यह फ़ायदे नुकसान की जहाँ बात आ जाती है कि भक्ति करने पर भी यह सोच लेना कि अगर मेरा कोई फ़ायदा होगा, अगर मेरे मन में कोई इच्छा है, कोई तमन्ना है, वह पूरी होगी तो मैं अपना परमात्मा से रिश्ता बनाऊंगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर कहा भी है, सजदे भी करूं, शिकवे भी करूं, ये भक्ति का दस्तूर नहीं। भक्ति है नाम समर्पण का, इसमें शर्तें मंजूर नहीं। हमें इस मोहब्बत वाली बात, एक समर्पित प्यार की बात, ऐसी भक्ति जिसमें इस परमात्मा के रास्ते पर हमको चलना है, हम उसको पसंद करें। बिल्कुल जैसा है उसको वैसे ही प्रवान करके उसी में आनंद लें, तो सही मायने में वही भक्ति की जा रही है। वरना तो हम अपनी इच्छाएं रखते हुए अगर सोचें कि कोई चीज़ मेरे अनुसार है तो मैंने भक्ति करनी है, अगर नहीं है तो नहीं करनी है, तो उसमें नुकसान सिर्फ हमारा ही है। क्योंकि जो परमात्मा ने दिया है वह हमारे लिए बहुत है, उसी में ही हमने खुश रहना है। और कोई मजबूरी समझकर खुश नहीं होना कि कोई वैसी स्थिति नहीं है तो अब हम क्या कर सकते हैं। जो है सो है, ऐसे भाव से नहीं, बल्कि यह मानकर कि जो भी परमात्मा ने हमारे लिए रचा है, क्योंकि इससे बेहतर हमारे लिए इस समय और कुछ नहीं है। तो कैसे हमने अपनी बोली भाषा, अपने रहने के तरीके में, अपने व्यवहार में, अपनी सोच में सिर्फ अच्छे गुणों को हिलाना है। सिर्फ ऐसे ही भावों को हमने प्राथमिकता देनी है जो हमें सुधार के अच्छे रास्ते पर ले जाए। और जो जो भी हमसे किसी प्रकार से भी जुड़े हुए हैं उन इंसानों को भी वह रास्ता दिखाएं, उनके भी मन में इच्छा आए कि कैसे इस व्यक्ति की तरह ही हमने अपने जीवन को जीना है। हम खुद अगर इस परमात्मा निरंकार से जुड़े हुए हैं, ब्रह्म ज्ञान की दात लेकर सेवा सिमरन सत्संग के द्वारा अपने आप को इसके एहसास में रंगे हुए हैं, तो हम अपने मन को इस निरंकार के साथ रखकर अपनी जीवन यात्रा चलाएंगे। अपने मन में अच्छी बातें रखकर हम अपनी भक्ति के मार्ग पर चलते चले जाएंगे। संगत जी कहते हैं कि सच्चे पातशाह सभी का भला करना, दातार सभी पर कृपा करे कि यह जो उत्साह है सत्संग के प्रति, सेवा के प्रति, सिमरन के प्रति, इस निरंकार के साथ अपना हर पल इस एहसास में बिताने के प्रति, तो यह जज्बा हमेशा कायम रहे। सभी की झोलियों में जहाँ सुख हो, वहीं कोई अगर ऐसी भी परिस्थिति हो जो उस समय ठीक ना लग रही हो, उसमें भी यह मानते चले जाएं कि इसी में ही हमारा शुक्राना है परमात्मा के प्रति, जिसने हमें जीवन में इतना कुछ दिया है। तरह ये निरंकार दातार सभी पर कृपा करे कि हर एक की भक्ति और मजबूत होती चली जाए और यह जीवन जो है ये खुशबूदार बनता चला जाए। सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास है। हे सच्चे पातशाह, सबके घरों में खुशियाँ देना, सबके घरों में इतनी बरकतें डालना, सबके भंडारे भरपूर करना। आप जी सब कुछ कर सकते हो, आप जी समर्थ हो। आज संगत जी दासी सबके भले की कामना सतगुरु माता जी के चरणों में करती है और दासी सिमरन कराएगी। सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार जी की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।